इस तरह रिएक्ट किया कि थाने से भी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वो लोग मुझसे बहुत डरते हैं। हाँ, सच बोलती हूँ इसलिए बहुत डरते, थोड़ा बहुत डर सकते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि पुलिस में होते हुए भी ये लोग कितना बेवकूफ बन गए। मेरे पास रिकॉर्डिंग तब भी था, आज भी है, आखिरी दान के लिए। तो यहाँ पर कर्म क्या है? कर्म ये है कि मेरे पिताजी की बात कर रही हूँ, इतना प्लान प्रोग्राम करके मकान बनाया था, मुझे बेवकूफ बनाया था। मेड सर्वेंट के खर्चा तो देना नहीं पड़ता था, 1 महीना मेड सर्वेंट 2 मेड सर्वेंट रखते थे, फिर बाद में तो मैं ही काम कर देती थी, करती आई हूँ। उसके बेटे ने भी ऐसा किया। तो ये जो इतना प्लान प्रोग्राम करके मेरा बदनाम करके, जब मैं अनमैरिड थी तब गंदी गंदी बातें ये बाप बेटे मिलकर कहते थे। अब बेटे का हरकत तो बाप से भी ज्यादा गंदा है, और उसके बीवी और साली, उन लोगों की बात तो मत ही पूछिए। तो अगर मैं मर जाऊं तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है कि ये 3 कमरा जो है सब मिल बांट के खाएंगे। तो मुझे किसने ड्राइव किया? ये ऑलमाइटी गॉड। क्यों गाइड किया? कर्मा। मैंने क्या कर्मा किया था जो मुझे पसंद नहीं था? मैं अगर लड़का होती या मर्द तो मैं चली जाती, लेकिन मैं हूं नहीं, और मेरा एक टारगेट भी है, एक ड्रीम भी है, मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। अगर शादी करके बाल बच्चे लेकर बैठकर आज तक यहाँ पर ये ग्रैंड माँ बनने की ख्वाहिश होती तो मैं 23 साल की उम्र में शादी, 20 साल की उम्र में शादी कर लेती और बच्चे भी पैदा कर लेती। लेकिन हर किसी इंसान का ड्रीम कुछ अलग ही होता है। कुछ लोगों का तो ड्रीम होता ही नहीं, लेकिन मेरा ड्रीम है और मैं उसके पीछे भागते भागते यहाँ तक कनासी आचार्य तक आ गई हूँ। तो फिर कर्म वो होता है, अगर आप लोग कहते हो मैंने तो दान किया, मैंने तो इसको हेल्प किया, उसको हेल्प किया, मंदिर में गया, वो सब आप चाहते थे इसीलिए किया। आप मंदिर में जाके ये किया, काम किया क्योंकि आप चाहते हो उसके बदले में भगवान या ऑलमाइटी गॉड आपके लिए कुछ मैजिकली कर दे। यू वांट टू ड्राइव गॉड। तो वो कर्मा और मेरा कर्मा फर्क देखो कि जिस इंसान को, इन लोगों की तरह इंसान को मैं पसंद नहीं करती हूँ बाय हार्ट। मैंने इन लोगों में कभी इंसानियत नहीं देखा, लेकिन मैं खुद इन लोगों का खाना, कपड़ा, कुछ भी सर्विस गलती से भी गलत नहीं होने दिया। ये सच है कि इस तरह के इंसान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, घिन आती है मुझे। मैं उस फादर का चेहरा भी 24 घंटे में जाती हूँ, खाना ऐसे देती हूँ, रखती हूँ, चली आती हूँ। दवाई क्या चाहिए मैं लाकर स्टॉक करके रख दिया ताकि उनको तकलीफ ना हो। बस पूछ लेती हूँ कि आपको क्या चाहिए तो ये देकर चले आती हूँ, और कुछ नहीं पूछती। ये मेरा कर्म है क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन ये मेरा डेस्टिनी है। फादर इज इन माई हाउस, मेरे लग्न पे मेरा पिता का जगह है। दिस इज द रीजन आई एम फेसिंग हिम। और एक इंसान के लिए आप कर रहे हो जिसको आप पसंद नहीं करते, वो कर्मा ब्रिंग्स वर्च्यू। इस इंसान को मैं पसंद नहीं करती, इसको देखकर मुझे घिन आती है बिकॉज ऑफ हिज डर्टी मेंटालिटी, जो मैंने फेस किया, जो मैं साबित नहीं कर सकती। तब अगर पता होता कि जिस टाइम पे ये इतना मारते थे, किताबें फट देते थे, तब ये मोबाइल कैमरा वगैरह ये सब नहीं था। और होता भी तो क्या, सामने मुझे कोई मर रहा है, मैं कैमरा से वीडियो करूँ, ये करने देगा कोई? नहीं देता। तो ये इंसान की कर्मा जो है इस मेरे फादर का, वो बेटा बेटा करते करते आज उसका बेटा नहीं देखता, कोई भी नहीं देता, वो जाएगा भी नहीं। मैं इसके साथ कोई बिहेवियर ही, अच्छा बुरा कोई बिहेवियर ही नहीं करती, पसंद ही नहीं करती, सर्विस दे देती हूँ। मेड सर्वेंट भी रखा है उसी के लिए।
लेकिन पर्सनली नो सेंटिमेंट फ्रॉम मी, लेकिन कर्मा मैं करती हूँ। तो इस तरह का कर्मा कभी किया है जो काम आपको पसंद नहीं हो, जिस इंसान ने आपकी किताबें फाड़ दी, जानबूझकर आपको मारा, ये जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि नागेरबाजार से लेकर कौलतला जहाँ पर डिस्टेंस है, वो बागेरहट्टी से लेकर लेक टाउन या उससे ज्यादा थोड़ा बहुत, इतना डिस्टेंस बस मुझे मारते मारते लेकर आते थे। लोग सोचते थे, बोलते थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इतने से बच्चे थी मैं। फिर जिंदगी में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जिन लोगों को लगा कि इन लोगों को मैं भरोसा विश्वास कर सकती हूँ, तो कहते वक्त आंखों में आंसू आ गए। मेरे बात कर रही हूँ, लेकिन बाद में देखा कि शायद आंसू जो है को आप किसी के सामने रो देते हो तो वो लोग शायद एंजॉय करते हैं, तो वो भी मैंने बंद कर दिया। आप खुद के बारे में सोचो कि कोई सामने रो रही है या रो रहा है, तो आप ऐसे अगर देखते हो या सुनते हो, मतलब आप एंजॉय कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप उठकर उसका रोना, उसके दिमाग में अगर मेरे जैसा कोई इंसान अगर टूट पड़े, मतलब कितना शौक दिया होगा। अब ये तो कर्मा की बात मैंने कह दिया कि इस तरह के कर्मा जो आपको पसंद नहीं हो फिर भी आप कर रहे हो, बिकॉज यू वांट वर्च्यू फ्रॉम गॉड, फ्रॉम ऑलमाइटी। आप चाहते हो कि ये कर्मा आपके लिए कई गुना ज्यादा, कई गुना वर्च्यू, मतलब अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर आए। उस तरह की कर्मा करो। दैट इज कॉल्ड 10th हाउस, जिसके ऊपर आपकी इसी जिंदगी और अगली की जिंदगी सब ठीक होता जाएगा। जो आप विश करोगे आपके लिए वो होगा। एंड आई फेस्ड, मैंने फेस किया है। आप सोचिए कि मेरे हालात में इस तरह एक बच्ची से लेकर आज यहाँ तक जो पहुंच गई, क्या ये संभव था? आप कर सकते थे। इतना काम करके जब मैं कॉलेज में थी तो रात 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पढ़ती थी, मॉर्निंग कॉलेज। फिर 4:45 में मेरा बस और 5:45 में मेरा कॉलेज शुरू। सोने का टाइम 1 घंटा भी नहीं। लेकिन मैं हमेशा ये समझती थी कि अगर ये मेरा कमजोरी है, ये मेरा तकलीफ है, तो इसी को ताकत बनाओ। वो मैंने बनाया बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ, लग्ना राशि का स्ट्रेंथ जो है, और वो भगवान से मिले हैं। भगवान कहाँ है? वो मेरे शायद किसी जन्म का जो कर्म का फल है, उसी के वजह से इस तरह के प्लैनेटोरियल पोजीशन के टाइम पर मेरा जन्म हुआ था। तो ये कर्म हमेशा वापस आते हैं। और मेरे पिताजी के बाद जो मैं कह रही हूँ, ये घर की बात बाहर की बात बोलकर कुछ नहीं होता। मैं समझती हूँ कि अगर आप में इंसानियत है तो आप, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। मैं दुखी नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ ये हम लोगों का जो जन्म लेना और मरना सिर्फ और सिर्फ अपने नसीब से होता है। जो पिछले जन्म में कर्म किया है उसी के तौर पर मैंने यहाँ जन्म लिया। मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों ने मुझे तकलीफ दी और ये लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे लड़की है। जब तक इसकी जरूरत थी सर्विस की तो करती, बाद में मर जाती या शादी करके चली जाती। ये तो ऐसे ही दिन पर दिन आगे बढ़ रही है, तो इन लोगों का तकलीफ भी तो देखना चाहिए। तो सब कुछ पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ती आई हूँ और अभी भी ये जो आप लोगों के सामने बकबक कर रही हूँ। तो अगर आप लोग ये समझे कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ, आप लोगों के शुक्रगुजार हूँ। और अगर सोचते हो कि ये घर की बात, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी खुली किताब है।
अगर पसंद हो तो साथ में चलिए फ्रेंडली प्लेटफॉर्म में, अगर पसंद नहीं हो तो मुझे माफ कीजिए। लेकिन बुरा तब लगा था कि पुलिस में होते हुए भी अगर ये लोग कहते कि इन लोगों को भी बेवकूफ बनाया, मतलब तब समझ गई थी पुलिस होने का जो कनेक्शंस होता है वहां पे तो भूत का पावर ऐसा इस तरह स्ट्रांग नहीं होता। जिन लोगों से मैं मिली थी, अगर स्ट्रांग होता तो इन लोगों का हिसाब कुछ और ही करते पुलिस से। लेकिन ये भी अच्छा है कि पुलिस का जो कनेक्शन होता है वहाँ का वेनस का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन लोगों का बिहेवियर जो है बहुत बहुत अच्छा है। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा बिहेवियर उन लोगों से मिला था और प्लैनेटोरियल कनेक्शंस मुझे मिल गए। जितने बात मैंने की, मैं सचमुच मन से चाहती हूँ कि इस तरह का इंसान, ये लोग सचमुच दोस्ती के काबिल होते हैं। जितने पुलिस से मैं मिली थी, इस वजह से मैं खुल्लम खुल्ला कह रही हूँ कि सचमुच दे डिजर्व फ्रेंडशिप। बहुत अच्छे थे, बहुत समय दिया था, और समय दिया था इसीलिए शायद मैं आई वॉज एबल टू ओवरकम माई सेल्फ। लेकिन कर्म के बारे में मैं बात कर रही हूँ, फिर से सोचिएगा, कर्म वो होने चाहिए जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो आप पसंद नहीं करते, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो करिए, वहां से आपको दुगना रिजल्ट मिलेगा। कर्म से, ड्यूटी से कभी पीछे मत हटना। मैं आज जहां पर हूं, ये जो कनाश्री नाम, कना मतलब मॉलिक्यूल विथ ब्यूटी, दैट इज कनाश्री, नॉट कन्नाश्री। कनाश्री, KANASHREE, कनाश्री। और आचार्य जो है ये एस्ट्रोलॉजिकल सरनेम है। हम लोग ये मैंने एग्जाम दिया था, उससे मिले थे ये पदवी। तो इसी तरह 9th हाउस और 10th हाउस का बहुत महत्व है इस जीवन में। आप क्या करते हो, 24 आवर्स में क्या कर रहे हो। ये वायरस वगैरह, ये जो कहना कि मुझे टाइम नहीं मिला था, मिलता है कि ये खाना वो खाना, नहीं। 24 आवर्स को सिस्टम में बदल डालो। मेरे जो ये हिस्ट्री कहने का मतलब, आप लोगों के सामने रखने का मतलब कि अगर मैं फेस कर सकती हूँ, आप सोचिए कि वो क्लास 5 से लेकर जब तक इन लोगों ने तकलीफ दी, मेरा मेंटल कंडीशन कैसा था। बाहर के लोग अटैक करे तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये जो प्रेशर हजम नहीं कर सकते, तो मेरे दिमाग पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि ये मेरे अपने थे ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि एक ही बार नहीं सोचा था, झटक से आया झटक से चला गया, मैंने निकाल दिया। नहीं, मैदान नहीं छोड़ना है। जो सच है उसे मैं एस्टेब्लिश करके ही रहूंगी, और वही मैं कर रही हूँ। और अगर मैं एक औरत होकर, एक लड़की होकर लड़ाई कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं। मेरे लिए तो भगवान कृष्ण कभी फिजिकली नहीं आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प करता गया। पोस्ट ऑफिस में भी गई थी, जो क्रिटिकल केस लेकर, प्रॉब्लम लेकर। कौन कहता है कि पोस्ट ऑफिस में काम नहीं होता, मैं तो नहीं कहूंगी। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में गई थी तो सबने इतना मदद किया, इतना मदद किया। तो ये कौन है, ये मेरा कर्मा, जो इतने सारे भगवान को बुला लेता है। वो लोग तो मेरे लिए भगवान ही होते हैं ना, जो मेरे लिए इतना सा तकलीफ उठाए, ये मेरा काम लेकर, सब मिलकर मेरा काम जो क्लियर कर दिया। यही तो मेरे कृष्णा होता है। भगवान तो ऐसे ही आते हैं, दोस्त तो ये लोग होते हैं। अगर थाने में जाकर इन लोगों ने इतना सारा टाइम दिया और मुझे समझा, अपना जो बिजीनेस है, मतलब इतना सारा फाइल्स छोड़ के मुझे टाइम दिया, तो क्या ये दोस्ती के काबिल नहीं है। भगवान ऐसे ही आते हैं, कर्मा का जो रिजल्ट है ऐसे ही वापस आते हैं।
तो इन लोगों को, इस तरह के लोगों को हमने पहले से फिक्स नहीं किया था। ये कर्म का रिजल्ट के तौर पे ये लोग मिलते गए। अब रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो अलग बात है। इसी तरह हमारा कोई भी प्रॉब्लम होगा या आपका प्रॉब्लम होगा तो हम ओवरकम करते जाएंगे। लेकिन मेरे पिताजी जो है वो जो आज हाथ जोड़कर वो चुपचाप बैठे हुए हैं, 82 साल है, 82 ईयर्स, लेकिन फिलहाल फिर भी जिंदा है। मैंने रखा है, मेरा ड्यूटी, खाना, सर्विस सब कुछ देती हूँ, लेकिन मन का जो चाहत, मैंने पूरी जिंदगी में बाबा या फादर या डैडी बोलकर किसी को बुला नहीं पाई। जब मेरी शादी हुई थी मैंने कहा था मैं ऑर्फन हूं, मेरा कोई नहीं है। अगर ये जानते हुए भी आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरे जिंदगी अगर खुली किताब की तरह है, मेरे क्लाइंट्स को भी पता है थोड़ा बहुत। मैं हमेशा सब कुछ सच बोल देती हूँ। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आप में अगर इंसानियत है तो आप जरूर मुझे सपोर्ट करोगे। और अगर मैं लड़ सकती हूँ, अगर मैं अभी भी एक्टिव हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा लग्न राशि में दम है खुद का बोझ उठाने के लिए, मैं आपका भी उठा सकती हूँ। ये जो पेशे में यहाँ तक इतने सालों तक मैं यहाँ पर हूँ, झूठ तो नहीं है ना। सोनार बांग्ला चैनल में आप सर्च करो, पेपर आनंदबाजार वर्तमान न्यूज़पेपर में सर्च करो, सन्मार्ग में सर्च करो, कनश्री आचार्य नाम बहुत पहले से है। मैं पहले सीखा था, बाद में गई थी सर्टिफिकेट लेने, एग्जाम देकर। तो इसीलिए कहती हूं कि डोंट इमेजिन। कुछ लोगों को मैंने मिला है, मेरे जिंदगी में आए हैं, जो सिर्फ कल्पना करते हैं कि मैं ये बन सकता हूं, वो बन सकता हूं, वो बन सकता हूं, बस कल्पना नहीं। पहले खुद का एस्टिमेट करो कि आप कहां तक भाग सकते हो। अगर यहां से यहां तक आप भाग सकते हो, खुद का एस्टिमेशन करो, फिर यहां तक का एक ड्रीम बनाओ। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। जो पास्ट है वो पास्ट है। मेरे पास्ट में जो है, जो मैंने लिखा कर लाया था वो फेस किया, ओवरकम किया, यहां तक आई। मैं मरकर भूत नहीं बन गई। दैट इज द प्लैनेटोरियल स्ट्रेंथ, दैट इज माई फिजिकल स्ट्रेंथ। मैं हमेशा काम करती हूँ। बाहर से आकर हाथ पैर धोना ये कोरोना वायरस के वजह से आज लोग कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा संस्कार था, इंडियन संस्कार, भारतीय संस्कार, कि बाहर से आके हाथ पैर धोना, कपड़े बाहर के कपड़े छोड़कर अच्छा कपड़ा पहनना, खाना जो है सिस्टमेटिकली खाना। कुछ लोगों को मैंने देखा इतना सारा खा रहा है लेकिन उसमें मटेरियल्स, मिनरल्स नहीं है, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी पे लोग खाते हैं। क्वालिटी फूड इतना सा खाओ, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। क्वांटिटी से क्या होता है? कुछ नहीं होता, ढक्कन होता है, मतलब कुछ नहीं होता। जिंदगी में ये जो शरीर की बात तो हो गई, शरीर को सिस्टमेटिकली रखो, काम करो, थोड़ा बहुत काम करो, हिलाओ, मिनरल्स फूड सिस्टमेटिकली खाओ, तो आराम से आप ये वायरस वगैरह सब कुछ प्रिवेंट कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने आत्मा को क्या खिला रहे हो? वो तो मिनरल्स नहीं खाएगा। तो अपने आत्मा को स्ट्रांग बनाने के लिए जो मेरे क्लाइंट्स के लिए मैं कहती हूँ कि जो जो सिस्टमेटिकली करते हैं वो सब ठीक ठाक है, इस लॉकडाउन में भी ठीक ठाक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो पब्लिकली जो मैं कह सकती हूँ कि अपने सोल को भी फीड करनी चाहिए। बेसिक पॉइंट है बी स्पोर्टिंग एंड फ्री माइंडेड। फ्री माइंडेड मतलब ये नहीं कि कोई लड़का जाकर एक लड़की को गले मिल गया कि फ्री माइंडेड होने के लिए बोला चलो किस कर देते हैं, नहीं, वो पागलपन है। मैं पागल की बात नहीं कर रही हूँ। फिजिकल सेक्स के लिए, फिजिकल रिलेशन के लिए पहले थोड़ा बहुत आगे बढ़ना पड़ता है। एक दूसरे के लिए कुछ करते करते फिर रिलेशन बनते हैं।
लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं पागलों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल पीपल की बात कर रही हूँ कि अपने सोल को फीड करो। ये जो भगवान की तरफ एक एक दिमाग को फिक्स रखना, मतलब पूजा करना, इसका मतलब क्या होता है? ऑलमाइटी को आप हमेशा बुला नहीं सकते। ये जो फॉर्मेशन घर में रखते हैं भगवान के तौर पर, मतलब हर रोज उनको याद करना, अपने मन को ठीक ढंग से रखना कि मैं, ये जो सुबह उठ के हम लोग बोलते थे ना कि मैं सारा दिन अच्छा बन के चलूं, इस तरह ओथ प्रॉमिस, किसी को तकलीफ ना दूं, एंड आई शुड स्प्रेड लव, आई हैव टू बी स्पोर्टिंग, मतलब दिस इज बिकॉज ऑफ माई सोल, नॉट फॉर यू। अपने सोल का जो दरवाजा है, खिड़की है, सब खोल दो। ये जो एसी वगैरह होता है ना, इसमें क्या होता है, ये ब्लड का पीएच बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जितना आप आर्टिफिशियली अपने बॉडी को रखोगे, ये जो ये शूटिंग करते करते मैं पसीना पसीना हो रही, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे गर्मी में कोई तकलीफ नहीं, बारिश में नहीं, ठंड में नहीं। मैं बहुत सारा गर्म कपड़ा कभी भी नहीं पहना है, क्योंकि ट्यून कर दिया मैंने बॉडी को। और ये जो पसीना पसीना होकर भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो बॉडी को ट्यून करो और सोल को भी ट्यून करो। सोल को इस तरह बनाओ कि अगर बहुत सारा तकलीफ सोल को मिले, आप अभी रो दोगे तो दूसरे मोमेंट पे आप खुद ब खुद खड़ा हो जाओगे फिर से। कोई आपको इस तरह बेंड करके मिट्टी में मिला ना सके। दैट इज फीडिंग सोल। अपने सोल को ताकत दो, सो दैट यू कैन फुलफिल योर विश। अगर अपने विश को फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग हैं ना। अगर आप ये सोचो, आप अगर सोच रहे हो कि अरे बाप रे, इन लोग, इनके साथ इतना कुछ हुआ था, हाँ तो दैट इज पास्ट। द फैक्ट इज आई हैव ओवरकम, आई हैव वॉन। अगर मैं अपनी लड़ाई जो है जीत सकती हूँ, तो आपका लड़ाई भी मैं जीत सकती हूँ। एंड आई डू दिस। मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं मेरे काम के लिए, ये थोबड़े के लिए नहीं। मुझे पसंद करते हैं, मुझे माँ बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मेरे काम के लिए। भरोसा, जो विश्वास जो मुझ पर है, वो मेरे काम के लिए। एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम, एवरीबॉडी। और मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा कहती हूँ कि बी स्पोर्टिंग, बी लवली। ये जो बॉडी एंड माइंड को फ्रेश रखने का जो कोशिश है, ये किसी भी डिजीज, किसी भी वायरस से आपको बचा सकता है। मन में ताकत कहां पर है? एक वायरस अटैक, बैक्टीरिया अटैक हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? जो इंसान सिस्टमेटिकली चलता है, उसको कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मरना तो सबको ही पड़ेगा, एक ना एक मौत तो सबके लिए लिखा है। तो फर्क यह है कि आप अपने बॉडी को और माइंड को कितना फीड कर रहे हो, मतलब खिला रहे हो, जिसके बल पर सब कुछ पुण्य होकर आपके अकाउंट में जमा होता जाएगा। और उसी के बल पर हर एक प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर सकते हो। हर एक विश को, हमने जब जन्म लिया इस तरह के इंसानों में, तो ये किसी कर्म का फल था। और इन लोगों का जो चाहत, सबको ठोकर, सब चाहत को ठोकर मारकर आज यहां तक मैं पहुंच गई हूं, ये भी अपने कर्म की वजह से। मैं अपना 9th हाउस 10th हाउस लिखा कर ही लाई थी। ये पिछले जन्म का ही पुण्य होगा, जिसके बल पर ये भगवान ने किसी न किसी को भेजा है मुझे मदद के लिए, मेरे पास खड़े होने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। ये जो मेरा वकील, सीनियर एडवोकेट है, वो भी तो भगवान का ही देन है। कहाँ ऐसे वकील मिलते हैं जो कहते हैं कि आप चलिए, मैं हूं, आप ये करिए, वो करिए, करिए, आप रुकिए मत। इस तरह बैकग्राउंड से बीइंग फ्रेंडली, लाइक या बीइंग फ्रेंड, बिकॉज ही इज रियली ह्यूमन।
मर्द या औरत ये बाद में होता है, पहले हम देखते हैं इंसानियत। तो वो इंसान है, इसलिए हमेशा मुझे सपोर्ट देते हैं।